देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। मैं हूं इजहार अहमद। मैं आज एक रैली कवर कर रहा हूं और ये पटनिया पंचायत के अंदर ग्राम राजमनी का है और ये आज लास्ट डेट है कहते हैं रैली करने की। 24 तारीख को इलेक्शन है और इसी बीच मैं ये रैली कवर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ मोतियों की माला छाप चुनाव चिन्ह है और रैली में अच्छी खासी भीड़ है। मैं कहीं और रुकने के बाद जब मैं मुखिया जी से मुलाकात करके उनसे सवाल जवाब लूँगा, जानूँगा क्या है विकास का मुद्दा, क्या है डेवलपमेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके इलाके में पिछले जो है जब से पंचायती राज सिस्टम आया है उसके बाद से कितना विकास हुआ है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मैं मुखिया जी से मिलने की कोशिश करूंगा और इनकी रैली को मैं कवर करता हूं और रैली में देखता हूं कितनी भीड़ है। वो सारी चीज़ें अच्छे प्रॉपर वे में मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको कैमरा में जो लेने की और देखने की और मुखिया जी से मिलने की भी कोशिश करूंगा। हर मुमकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनसे मुलाकात कर पाऊँ। जैसा कि मैं देख रहा हूं कल जो मैं रैली कवर किया था उसी तरीके से आज की रैली में भी उसी तरह से बहुत बड़ी संख्या में भीड़ है। इनके भी समर्थक कल की तरह जिस तरीके से मैं किया था उससे कम नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि ताकत किसी भी प्रत्याशी में कम नहीं है। हर प्रत्याशी ने ऐसा लग रहा है कि अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है कि हम जो है कि इसमें जीते और जीत कर आए। अपने पंचायती राज सिस्टम का ये पंचायती सिस्टम चल रहा है और इसमें जो मुखिया प्रत्याशी जो भी है हर कोई चाह रहा है कि अपने प्रत्याशी को जिताकर कामयाब बनाए और अपने क्षेत्र में विकास का काम करे। तो मेरी कोशिश है, बनी हुई है, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मुखिया जी से मिलकर और उनसे जो है उनके जो है राय विचार क्या है, वो किस मुद्दा पे वो उनसे जो है मैं मिलकर विकास का असल मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के साथ वो आए, उन सारी चीज़ों को मैं जो है एक तरीके से जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश में आज ये भी करूंगा कि उनके समर्थक से जो साथ में है वो क्या सोचते हैं वो अपने मुखिया जी के बारे में। और सामने ये देखिए बाइक पे जो इधर जो है बुलेट पे दिख रहे हैं उसके पीछे मुखिया जी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं मिलूंगा और कुछ सवालों जवाब लूंगा और उनके समर्थक से भी लूंगा। फिर अभी इस जगह से गाड़ी घुमाई जाएगी क्योंकि ये इधर का क्षेत्र दिख रहा है बिल्कुल सुनसान है क्योंकि ये क्षेत्र जो है उधर का समस्तीपुर के अंदर है और समस्तीपुर में 8 दिसंबर को वोटिंग होनी है। इसकी वजह से नहीं समस्तीपुर की 8 दिसंबर को वोटिंग होनी है तो इसकी वजह से आप यहाँ से इनके समर्थक घूमेंगे और आज कई सारे इलाके का ये लोग भ्रमण करेंगे क्योंकि आज लास्ट डेट है रैली करने की। इसके बाद इजाज़त नहीं है कि ये रैली कर पाएंगे। तो मैं लगातार कवर करूंगा इनकी रैली को और मुखिया जी से तो खासतौर से मेरी बातचीत होगी और क्या निशान है, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या विकास का मुद्दा है, इन सभी चीज़ पे मैं लगातार कोशिश करूंगा कि मुखिया जी से मिलकर बात करूं मैं। जी हाँ, मुखिया जी है पीछे, ठीक है। मुखिया जी से तो मैं रुककर कहीं पे बात करूंगा, कुछ सवाल जवाब लूंगा मुखिया जी से। आगे चलकर मैं लेता हूँ सवाल जवाब और देखता हूँ क्या है मुद्दा। हालांकि मैं अभी पीछे देख रहा था औरतों में भी जो है महिलाओं में भी जोश है, खरोश है कि माला छाप तो बराबर से नारे लगाती हुई दिख रही थी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इनके समर्थक में जोश है बिल्कुल से कि माला छाप जिंदाबाद, इस तरीके से नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल से लग रहा है कि आज में लग रहा है कि सब के सब अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे क्योंकि परसों वोटिंग होनी है। तो आज इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जितने भी समर्थक हैं इनके, जो भी वोटर है खासतौर से मतदाता है, उन तक ये कैसे पहुँचे ये पूरी कोशिश लगा दी है। और मैं मुखिया जी से जो क्या करने वाले, क्या कोशिश है, उन सब चीज़ों को लेकर रैली कैसी रही, सब चीज़ों को लेकर मैं बात करूँगा। अभी विस्तार से बात करने वाला हूँ, बस कुछ ही देर में मुखिया जी से मिलता हूँ, फिर विस्तार से उनसे बात होगी। इनकी रैली मैं कवर कर रहा था और मैं कोशिश कर रहा था कि मुखिया जी से मेरी मुलाकात हो जाए और अब फिलहाल मैं मुखिया जी से मिल चुका हूं। तो मुखिया जी से मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आज लास्ट डेट है तो कैसी तैयारी इनकी चल रही। सुबह से आप जो है रैली अपनी निकाल रखे तो क्या आप लोगों तक कहां तक पहुंच पाए, आप इसके बारे में बताएं। जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने पूर्ण विकास किया है पंचायत का और जनता मेरे साथ है और जनता मुझे विजय हासिल कराएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पे क्योंकि मैंने जो 5 साल काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और जनता से दिन रात उनके सुख दुख में साथ दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है जनता पे। अच्छा, ये आप इससे पहले जो मुखिया प्रत्याशी थे और जीते हुए थे? जी। तो मैं वर्तमान मुखिया डीजी कुमारी का पति सवाल और लूंगा
कि जैसे इस पिछली बार आप जीते होंगे तो विकास का बहुत सारा मुद्दा रहा होगा। पंचायती राज का सिस्टम होता है कि उसमें जो है मुखिया ही असल जिम्मेदार है, क्योंकि अपनी पंचायत के लिए विकास करना होता है। तो विकास के मुद्दे में बहुत सारी योजनाएं होती हैं कि योजनाएं हैं तो आप जमीनी धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम इसके बाद गली नली, उसके बाद जहाँ जहाँ रोड का दिक्कत था रोड ढलाई किया गया, लाइट का जहाँ जरूरत था वहाँ बिजली का प्रबंध कराया गया और हर एक जगह लाइट का प्रबंध कराया गया और जहाँ जहाँ जनता की समस्या था मैंने वो पूरा किया। इसलिए मुझे जनता पे पूर्ण विश्वास है। चलिए इस बार आप फिर आ रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार का क्या मुद्दा है, क्योंकि पंचायती राज जो सिस्टम है इसके अंदर जो ग्रामीण इलाके आते हैं इसमें समस्याओं की कमी नहीं है, दूर समस्या है। तो इसके लिए इस बार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और क्या जो है आपका मुद्दा क्या है, क्या क्या चीज इस बार शामिल किया आप इसमें? देखिए पंचायत में जो भी बचे हुए काम है वो मुझे जानकारी है क्योंकि मैं पहले से कर रहा हूँ, तो उस काम को पहले पूरा करूँगा। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आएगी कुछ न कुछ नई योजनाएं आती रहती है, फिर उस पर मुझे विचार करके आगे काम करना पड़ेगा। तो मैं इसी के साथ और भी आपसे सवाल जानूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आपके साथ अच्छी खासी समर्थक है, तो कुछ खास वजह? क्योंकि मैंने जनता का हर एक सुख दुख में साथ रहा हूँ और कोई भी समस्या उनको सुनाने दिया है और उनसे मिलके जहाँ जो समस्या आया है मैंने उसे पूरा किया है। इसकी वजह से भीड़ आपके साथ? जी, चाहे विकास हो चाहे कोई भी उनके साथ समस्या हो, मैंने हमेशा उनके साथ रहा। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल आपको सवाल नहीं है कि आप अपने मतदाताओं को मेरे चैनल दी वॉइस ऑफ ग्राम ट्रूथ के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनसे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने जो काम किया उस काम का ईमानदारी से विश्वास करके आगे भी इसी तरह मुझे रखें और मैं उनका सेवा करता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माला छाप, माला छाप, जनता में उनके समर्थक में जोश है, बहुत ज्यादा जोश है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मुखिया जी को जिताए, कि पिछले 5 साल वो रह चुके हैं, तो इनकी कोशिश इसीलिए है ताकि इनको फिर से ये लेकर आए। देख रहे हैं समर्थक में जोश, लग रहा है कि कल मैं रैली कवर किया था उसी तरीके से आज भी जोश में है जनता। कल की रैली और की रैली दोनों में बहुत फर्क दिख रहा है कि लग रहा है कि आज पूरी ताकत लगाकर ये रुकेंगे। बाकी आगे मैं कुछ विजुअल्स और भी लूँगा, कोशिश करूँगा कि दिखाने की कि क्या चल रहा है, कितनी तैयारी चल रही है। मैं मुखिया जी से मिला और कोशिश मेरी तो यही थी कि मैं कुछ ज़्यादा बात करूं, लेकिन ग्रामीण इलाका है, सड़क छोटी है, आने जाने वाले को परेशानी होने की वजह से मैं उतना ज़्यादा उनसे बात नहीं कर पाया। जो मुद्दा होना चाहिए, जिन चीज़ों पे बात हो सकती थी, मैं उन पर नहीं कर पाया। मेरी फिर भी कोशिश रहेगी कि कहीं और अगर मुखिया जी से वक्त मिलता है तो मैं उनसे और वक्त लूँ और कुछ और सवाल लेने की कोशिश करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुखिया जी से फिर कहीं पे रोक के मैं उनसे कुछ और सवाल के जवाब लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ग्रामीण इलाके की सड़क छोटी होने की वजह से ज़्यादा वक्त मैं किसी सड़क पे रुककर नहीं ले सकता वक्त ज़्यादा, तो इसलिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि कहीं और मिलूँ, फिर से बात करूँ, कुछ और सवाल लूँ, कुछ और सवाल के जवाब मैं जानने की कोशिश करूँ। मेरी कोशिश है, मैं लगातार लगा हुआ हूँ, रैली जैसा बताऊँ कवर कर चुका हूँ, मुखिया जी से कुछ बात हुई है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं क्योंकि मुखिया जी की बात के बजाय मैं रैली में जो लोग आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही इसके होते हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इस रैली को कवर करने के लिए मैं पब्लिक ओपिनियन लूँ। मैं पब्लिक जो इनके साथ है उनसे भी उनके जानूंगा कि वो विकास का मुद्दा क्या देते हैं, वो किस कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैं ज़रूरी कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं पब्लिक ओपिनियन लूँ और पब्लिक के ज़रिए, तो मैं देखता हूँ अगर कहीं रैली रुकती है तो मैं पब्लिक ओपिनियन लूँगा। कुछ विजुअल्स और मैं ले रहा हूँ, देख रहा हूँ कि देखिए लोगों की बड़ी संख्या है और मैं कोशिश में हूँ कि पब्लिक ओपिनियन लूँ। चलिए, मैं पब्लिक ओपिनियन की कोशिश कर रहा था, मगर अब यहाँ पे रुकी है रैली तो मैं कुछ पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ और लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, आप किस मुद्दा पे इस बार इलेक्शन पे वोट करना चाह रहे हैं? विकास के मुद्दा पर। कुछ है विकास के मुद्दा में कुछ नाम शामिल, कुछ चीजें, रोड, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ अच्छा करने के लिए इसी मुद्दा पर हम वोट करना चाहते हैं। तो आपका समर्थन? मोतियों की माला छाप। मोतियों की माला छाप। चलिए, कुछ माला छाप। कोशिश करूंगा कि चाचा भी है। चाचा, आपका क्या है मसला, आप किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं? हम जैसा काम किए हैं, काम के मुद्दा पर काम हम लोग। अच्छा, कुछ काम आप बता सकते हैं?
काम तो नल जल रोड सड़क सब बना है। हाँ, सब बना है, लाइट लगा है, लाइट भी लगा है। लाइट भी लगा है। चलिए, ये अच्छी बात है कि कह रहे हैं लाइट लगा है, नल जल है, उसकी वजह से ले रहे हैं। तो मैं कुछ और लोगों से भी जानूंगा पब्लिक क्या सोचती है। आप बताइए भाई, आप क्या सोचते हैं? इनके मुकाबले में और भी कुछ प्रत्याशी है, तो आपको क्या लग रहा है ये कितने पावरफुल दिख रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आपके हाँ काम कर रहे हैं जी। तो आप कुछ सोच रहे हैं विकास के मुद्दे में क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए आपकी नजर में? कुछ आप सोच सकते हैं, क्या बता सकते हैं? कुछ लग रहा है रोड बनाया है, लाइट लगवाया और करेगा जो करेंगे। चलिए, मैं इधर जो है भाई और है, इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। मोतियों की माला छाप के आप समर्थन में आए? जी फुल। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपने विकास के मुद्दों में मुखिया जी से कुछ आपने कहा होगा, इन चीजों को शामिल कीजिए, या आपके नजर में क्या है? आप क्या चाहते हैं कि इस बार विकास किस मुद्दे पर? जी, इस पंचायत में ऐसा मुद्दा कई प्रत्याशी हुए हैं और न होने वाले हैं। इनसे जो आप समक्ष में देख ही रहे हैं कि ये सारा जितना भी पचलिया पंचायत समर्थ में यहाँ खड़ा हुआ है, आप समक्ष देख रहे हैं कि जितने भी काम हुए हैं वो सारा काम डेवलप भरपूर हुआ है। और हम लोग जितने भी जनता है पटनिया पंचायत के, हम चाहते हैं कि फिर से हमारे पंचायत में ऐसा मुखिया हो। और हम लोग फुल सपोर्ट में है। मोतियों की माला छाप जिंदाबाद, रिंकू कुमारी जिंदाबाद। ना ऐसा प्रत्याशी कहीं मुखिया का हुआ है और न होगा। यही हम लोग का फुल सपोर्ट है। आप देख रहे हैं पूरा जनता इनके समर्थन में आए हुए हैं। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे कैमरे के जरिए से दिखाया जा रहा है। तो मैं जो है एक बाइट और ले रहा इनका लीजिए सर, आप दे दीजिए। आप अपनी बात विकास का मुद्दा क्या कहिए? बहुत अच्छा मुखिया रहे, बहुत बंद करिए। काम किए हैं। और जो विकास बचा हुआ है, जो निर्णय लिए कि उसको हमने पूरा करेंगे 5 साल के अंदर। स्वास्थ्य केंद्र रोड सड़क बचा हुआ है, उसको बना देंगे। और नल जल में अच्छा से काम ये पूरे पंचायत में। चलिए, एक चीज और इनके कपड़े पे दिखाइए कि देखने को मिल रहा है कि भाई इन्होंने तो बकायदा कर लिया है। इसके जो है बकायदा इसके ऊपर छपा रखे कुर्ता के ऊपर। तो कुछ खास वजह कुर्ता पे छपाने की? कुर्ता पे आपने निशान छपाया है, चुनाव की पहचान छपाया है, क्या मकसद है आपका? हाँ, क्या चीज? हाँ, जिंदाबाद है और हमारा ऐसा फायदा होना चाहिए। हाँ, ये कोशिश है आपकी, ये कोशिश है कि यही आए मुखिया हमारे जब तक हमारे चलिए आप अच्छी बात है। मेरी कोशिश आगे कोशिश रहेगी मेरे कवर करने की, क्योंकि भीड़ अच्छी खासी है, एक जगह ज्यादा देर रुक नहीं सकते। तो मैं कोशिश में लगा रहूंगा, लोगों की राय लूंगा। और भी चलिए, मैं मुखिया जी से पूछ लेता हूँ लास्ट ये बात, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो मुखिया जी आप बताओ, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला है, जो क्रम संख्या 1 पे है। और जनता पे पूर्ण विश्वास है, तो क्रम संख्या 1 पे मोतियों की माला छाप पे मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाएंगे। मुझे जनता पे पूर्ण विश्वास है। माला छाप जिंदाबाद, माला छाप जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपका